नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार परमार फ्रॉम हरियाणा। आप सभी दोस्तों के लिए एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त की वीडियो लेकर आया हूँ और एक कहानी के माध्यम से मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूँ और ये संदेश आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और ये संदेश आपको भी अच्छा लगे तो आगे तक पहुँचाने का कष्ट करें। एक बार एक साधु महात्मा होते हैं। वो साधु महात्मा बहुत ही पहुँचे हुए विद्वान होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं। उनको चलते-चलते उनके बराबर में एक परछाई उनके पास से गुजरती है और उस परछाई को वो महात्मा रोक लेते हैं और उस परछाई से पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई हो, क्यों जा रही हो। जब ये साधु इस प्रकार उससे सवाल करते हैं तो छाया कहती है कि मैं मौत हूँ और मैं पास ही के शहर में 101 लोगों की जान लेने के लिए जा रही हूँ। यह मुझे आज्ञा मिली है और मुझे इसका पालन करना है। और हे विद्वान, तुम भी इस महामारी को नहीं रोक पाओगे, ये होना निश्चित है। उसी समय वो छाया वहां से चली जाती है। वो साधु महात्मा भी, वो विद्वान व्यक्ति भी वहीं पर रुक जाते हैं और उसके लौटने की प्रतीक्षा करते हैं और वो सोचते हैं कि जब गई है तो आएगी भी। कुछ ही समय में होता क्या है, वहां पर 10-20 लोगों की मरने की खबर आती है, फिर 20-30 लोगों की आती है, फिर 50-60 लोगों की आती है और धीरे धीरे करके फिर 100 की, फिर 150 की मौत होती है वहां पर, फिर 200 की मौत होती है, फिर 250 की मौत होती है, 400 की मौत होती है, 500 की मौत होती है और ऐसे करते करते दोस्तों वहां पर 600 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अभी वो ठहरे हुए महात्मा विद्वान बहुत विचलित हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं कि उसने तो मेरे से कहा था कि 101 लोगों की जान लेनी है, पर ये तो 600 लोगों की जान यहाँ पर चली गई। और वो गुस्से में वहीं पर रुके रहते हैं। कुछ ही समय बाद वो मौत वहां से गुजरती है, वहां से निकलती है और जैसे ही वो मौत वहां से गुजरती है तो वो महात्मा, वो साधु उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि इंसान ही झूठ बोलते हैं, पर अब तो मौत भी झूठ बोलने लगी है। पता है दोस्तों, उसने क्या जवाब दिया? उस मौत ने जवाब दिया कि हे विद्वान, मैंने तो केवल जितनी मुझे आज्ञा मिली थी 101 लोगों की ही जान मैंने ली है। बाकी के लोग तो दोस्तों डर की वजह से मारे गए, डर की वजह से मर गए, डर की वजह से उनकी मौत हो गई। ऐसे ही नेटवर्क इंडस्ट्री में भी, इस एमएलएम की दुनिया में भी, इस डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम में भी बहुत सारे लोग डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, आगे तक अपना सफर तय नहीं कर पाते क्योंकि उनको डर होता है और रुक जाते हैं और आगे उनकी प्रोग्रेस नहीं होती। होता क्या है, वो डरते इस वजह से हैं कि कहीं प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो, कहीं कंपनी भाग गई तो, मेरे से किसी दूसरे बंदे को प्रोडक्ट के बारे में समझाना नहीं आया तो, मेरे से मोबाइल चलाना नहीं आया तो, मेरे से बोर्ड पे प्लान करना नहीं आया तो, मुझे लोगों को समझाना नहीं आया तो, और इस डर की वजह से वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते। मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि हम सबको इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डरने से दोस्तों कुछ नहीं होता। ये इंडस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। लोग वर्षों से इसमें कार्य करते हैं, कर रहे हैं। हमें डरने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती। हमारा जो शरीर है वो हमारे दिमाग से ज्यादा ताकतवर नहीं होता। हमारा दिमाग हमारे शरीर से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए मैं भारतवर्ष के हर इंसान से, हर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले
लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भारतवासी हो, आप लोग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में आप कैरियर करने के लिए आए हो, आप लोग इंडियन हो और आप एक फाइटर हो। और फाइटर कभी भी डरता नहीं है। फाइटर फाइट करता है, लड़ता है, अपना गोल सेट करता है और अपने टारगेट को 100% अचीव करता है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, 100% अपने गोल निर्धारित करें। ये समय है गोल निर्धारित करने का, और गोल निर्धारित करके जैसे ही समय मिलता है तुरंत अपने टारगेट पर फोकस करें। जय हिंद, जय भारत।